खराबी नहीं थी। मैंने मुस्लिम में शादी करी थी, निकाह किया था, तो इसलिए जब निकाह कर लेते हैं तो आप इस्लाम कबूल करते हैं। तो आपको पिछले 1 साल से मैं हूँ, 1 साल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, राखी सावंत का आप ये पहले तस्वीर देखें। राखी सावंत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और राखी सावंत से एक औरत एयरपोर्ट पर चिल्लाते हुए बोलती है कि हमारे हिंदू धर्म में क्या ख़राबी थी जो आपने इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो राखी सावंत इस बात में जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि हिंदू धर्म में कोई ख़राबी नहीं थी, मैंने जो इस्लाम धर्म कबूल किया है, उसको अपनाया है, एक्सेप्ट किया है, वो इसलिए किया है कि मेरी शादी आदिल से हुई थी और इस्लाम धर्म में ये है कि शादी करने से पहले मुसलमान होना पड़ता है, मैंने इसलिए इस्लाम धर्म को अपनाया। आइए इस वीडियो को देखें, फिर इंशाल्लाह उसके बाद बात करते हैं। हिंदू धर्म में कभी कोई खराबी नहीं थी। मैंने मुस्लिम में शादी करी थी, निकाह किया था, तो इसलिए जब निकाह कर लेते हैं तो आप इस्लाम कबूल करते हैं। तो आपको पिछले 1 साल से मैं हूँ, 1 साल से शादीशुदा हूँ आदिल के साथ, तो इस्लाम आप कबूल कर लेते हैं। तो ये तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा बुलावा आया था मक्का मदीना, और बस। खालिद मामू और वाहिद भाई जब जामा मस्जिद गए थे पहली बार, जब रिजेक्ट कर दिया गया था, तो अभी आप किस तरह से गए? अभी क्या मेरा कभी भी नहीं कर दिया कि आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं दिया है? नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल कहीं किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। ये मेरे सुलेमान भाई है दुबई से, उन्होंने मेरा वीज़ा बनाया था। तो राखी, आप एक और कहा जा रहा है कि आपका नाम चेंज नहीं हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में, पर फिर भी आपने उम्रा किया है। सवाल ही उठता नहीं है, गलत बात है। तो क्या आपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन में अपना नाम चेंज कर लिया है? वक्त बताएगा। और सुनो, ये जो वेल्ले बैठे हैं ना, ये ड्रामेबाज, ये फुकरे, ये जो मेरे नाम की पब्लिसिटी राखी करके मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, वो जो मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रहे हैं, मुझे उनसे दूर रखिए प्लीज। मैं एक नेक और खुदा को बिलीव करने वाली हूँ। आप लोग मुझे बोलते हैं जो मुसलमान होकर, जो पैदाइशी मुसलमान होकर, एक मिनट, मंदिर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो आप उनको कुछ नहीं बोलते हैं। अगर एक हिंदू लड़की काबा शरीफ चली गई और खुदा से मिली, मेरा बुलावा आया, तो आप लोगों ने तो जलजला मचा दिया। चलिए एक मिनट, मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। थोड़ा पीछे। एक मिनट, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा हट जाइए। आजा भाई, थोड़ा गैप दो प्लीज। मेरे पीछे से आप लोग हट जाइए। ये मेरे पीछे से पब्लिसिटी कोई खाने की कोशिश न करे। हाँ, हट जाओ। अच्छा, अरे मैं ये कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरा बुलावा आया। बड़े बड़े अमीर तुर्रम खान बैठे हुए हैं, मिलियनर्स, बिलियन। जैसे अभी इन्होंने एक बात बताई कि कुछ मुसलमान होकर भी मंदिरों में जाते हैं वगैरह वगैरह, उनके पास जाते हैं और जाने के बाद में मतलब उन पर तो कोई सवाल नहीं उठाता। और आज मैं जो है उम्रा करने के लिए चली गई हूँ तो जलजला मच गया है। तो मैं पहले एक बात बता दूँ कि अगर कोई गैरुल्लाह के पास गया और उससे जाके मदद मांगी, जैसे कि इन्होंने अभी बताया, तो फिर ये शिरक है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना शिरक है। ठीक, और आइए अभी इनकी हम दूसरी वीडियो दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं। जो इन्होंने अभी वीडियो में बताया
वो सारा उसको जहन में रखें। अब वीडियो देखें कि अब ये वीडियो सुनते हैं जो इन्होंने मक्का मदीना में कहा। इन्होंने मक्का में जाकर उम्रे पे जाकर और काबे के सामने खड़े होकर आदिल को क्या पैगाम दिया, उनसे इनका क्या कहना है। आइए पहले इस वीडियो को सुनते हैं। आदिल, तुमने मुझे मुस्लिम बनाया, तुमसे निकाह किया। आदिल, तुम सच बोलो, खुदा देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए दुआ करना, मुझे दुआ की सख्त जरूरत है। आदिल, आदिल, मुझे कहाँ लाके छोड़ा? तुमने वादा किया था हम साथ में उम्रा करेंगे, जिंदगी साथ गुजारेंगे। या अल्लाह, या अल्लाह, आदिल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? तुमको इनका वास्ता, सच बोलो आदिल, सच बोलो, तुमने मुझे लूट लिया, बर्बाद कर लिया। या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? इनसे तुम्हें जवाब मिलेगा। तुमने मेरी जिंदगी खराब करी आदिल, मुझे मुस्लिम बना दिया। अल्लाह ने मुझे अपना लिया, मेरा उम्रा पूरा हुआ। मैं क्या करूँ? तुमने मुझसे झूठी शादी की बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे साथ न्याय हो। एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह, या खुदा, मैं आपके पास आई हूँ फरियाद लेकर। मैं फरियाद लेकर आई हूँ आपके पास। खुदा, मेरे साथ न्याय हो। मेरे साथ क्या हो गया? खुदा, तुम्हें जवाब देना होगा। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? तुम किसी से नहीं, अल्लाह से बात करो। आदिल, तुम अल्लाह से बात करो। आदिल, मुझे किसी से नहीं, तुम अल्लाह से बात करो। तुम किसी इंसान को नहीं, अल्लाह को जवाब दो। तुम्हें क्या हक था मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? क्या तुम्हें हक था आदिल? खाबा, अल्लाह से बात करो, अल्लाह को जवाब दो। आदिल, तुमने मुझे कबूल है मेरा इस्तेमाल किया। क्यों मेरा इस्तेमाल किया? क्यों मेरा इस्तेमाल किया? क्यों इस्तेमाल किया मेरा? एक हीरो बनने के लिए एक औरत की जिंदगी बर्बाद की। कभी कोई औरत प्यार पे यकीन नहीं करेगी, विश्वास नहीं करेगी। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? आदिल, बात करो, तुम बात करो। या अल्लाह, मेरा इंसाफ करो। मैं लॉयल थी, मैं बहुत लॉयल थी। मैंने हमेशा साथ दिया। आदिल ने मेरा खिलवाड़ किया, झूठी शादी की, इस्लाम का करवाया। मैं सच्ची थी, इसलिए आपने मुझे पुकारा। अल्लाह, आपने मुझे पुकारा, बुलाया। मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरे पैसे लूट लिए, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। खुदा, कहीं उसका हिसाब हो। मैं आपसे हिसाब मांगती हूँ, मैं आपसे हिसाब मांगती हूँ। वीडियो आपने सुन लिया होगा। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जिस आदिल की ये बात कर रही हैं, अगर ये बात सच है तो मैं उस आदिल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा, जो आपने बीच समंदर में एक नैया को लेकर गए थे, वो जाकर उसको छोड़ दिया बीच समंदर में, तो वो जो नैया बीच समंदर में है ना, उसे डूबने से बचाएं और उसको पूरा
जो है आखिर तक पार कराएं। आपने जो ये बीच में एक नैया छोड़ दिया ना इधर के रहे ना उधर के, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो उस आदिल से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगर ये बात सच है, बिल्कुल हकीकी तौर पर हकीकत है, तो जो इन वीडियो में इसने कहा तो लिहाजा आप इनका साथ दें और आप इनको अकेला न छोड़ें, क्योंकि इस तरह से किसी लड़की के साथ शादी करके उसे तरह तरह की बातें बताकर और बाद में उसको छोड़ देना, ये एक इस्तेमाल करना है। और अगर आप दूसरों के साथ ऐसा करोगे तो ख़ुद कुरान का भी यही फ़ैसला है और हमारा दीन भी यही कहता है कि अगर आज तुमने दूसरे की बहन बेटियों के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात या कोई नाजायज़ काम किया तो तुम्हारे आगे भी ज़रूर तुम्हारी बहन बेटियां हैं, तुम्हारी माएँ हैं, तुम्हारे रिश्तेदार अजीज़ व क़रीब दोस्त अहबाब हैं, उनसे भी हिसाब ले लिया जाएगा, उनसे बदला आपको चुकाना पड़ेगा। और ये बात है तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो इन्होंने तेरे घर के सामने खड़े होकर तुझसे दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला अगर ये अपने वादे में सच्ची हैं, तमाम बातें इन्होंने काबे के सामने बताईं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम ही बातों में इन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। और दूसरी बात ये है कि इनके कुछ जुमले ऐसे थे कि आपने मुझे मुस्लिम बना दिया, आपने यानी मुझे मुस्लिम बना दिया, यानी मैं मुस्लिम तो बनना नहीं चाह रही थी, आपने मुझे मुस्लिम बना दिया मुझसे शादी का बहाना कहकर। तो दूसरी बात ये है कि यानी इससे ये पता चल रहा है कि इन्होंने जो इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया है तो इन्होंने शादी की बिना पर और इनको कि मुझे मुस्लिम बना दिया, यानी मैं बनना नहीं चाह रही थी, आपने मुझे बांध कर जो है तरह तरह की बातों में उलझाकर मुस्लिम बना दिया। कुरान का फ़ैसला है ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है दीन में ज़बरदस्ती नहीं, यानी आपसे अगर ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म को कबूल करवाया है तो आप अभी भी मुसलमान नहीं बन सकती, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म ये इजाज़त नहीं देता कि आप उसको इस्लाम धर्म कबूल करा। अगर उसकी ख़ुद की मर्ज़ी है, वो ख़ुद चाह रही है, तब वो इस्लाम धर्म कबूल करे। ठीक ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करो। और जो ये तमाम बातें अभी हम अगली वीडियो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि जो आदिल ने कहा, तो बहरहाल जो इन्होंने रो रो कर वहाँ पे दुआएं मांगी हैं और जो तमाम बातें की हैं, तो आप इनके साथ इस तरह से ना करें, बल्कि इनके साथ अच्छा सलूक करें और इनके पास आएँ और जो तमाम आपस में इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करें, क्योंकि इस तरह से दूसरे की बहन बेटियों के साथ जो है उनकी इज़्ज़त से खेलना, तो ये इस्लाम धर्म में इसका बहुत सख्त अज़ाब है। और कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है जो क़यामत का ऐलान करे, सबको एक न एक दिन मरना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फ़ना होने वाली है। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अगर बाक़ी रहने वाली कोई ज़ात है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तो कहने का मकसद यही है उस आदिल से कि मरना आपको भी है, अपना नाम आदिल रख कर या तो आप इस्लाम धर्म को बेइज्जत ना करें, और जो ये बात है इन इख्तलाफात को दूर करें। और वो भी एक लड़की हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, हालांकि वो अब अपने आप को बता रही हैं कि मैंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है, तो और अगर इस्लाम धर्म को कबूल ना करती तब भी वो किसी भी धर्म से होती, हमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। औरत औरत होती है, लड़की लड़की होती है, तो उनकी इज़्ज़त से नहीं खेलना चाहिए। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इनको, अगर इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया है तो इन्हें अपने मुक़द्दर पे नाज करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं कितनी बड़ी खुशनसीब हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको चुना। जैसे कि इनके अभी जुमले थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको अपनी बारगाह में बुलाया, उम्रे के लिए जो है उम्रे के लिए बुलाया, तो ये बहुत खुशनसीब है और अपने मुक़द्दर पे नाज करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है युफ़क़ु अन्हु मन उफ़िक, कुरान से वो ही औंधा किया जाता है जिसकी किस्मत में औंधा होना हो। यानी जो अल्लाह तबारक, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी लोगों को, तो जो मक्का के काफिर थे, कुफ़ार मक्का, तो वो इतने कबीह थे, इतने बुरे थे कि जब हुजूर उनको दीन की दावत देते तो वो
उस पर यानी अमल नहीं करते थे बल्कि उल्टे सीधे जवाब देते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल की और कहा युफ़कु अन्हु मन उफ़िक, ए महबूब आप अगर ये आपकी तबलीग से नहीं मान रहे हैं, आपकी बातों से ये नहीं मान रहे हैं, तो आप परेशान मत हो, आप टेंशन मत लो, क्योंकि कुरान से वो ही औंधा किया जाता है जो औंधा ही हुआ हो। यानी इस्लाम धर्म से जो इस्लाम धर्म को कबूल नहीं कर रहा हो तो उसकी किस्मत में ही ना है कि वो इस्लाम धर्म को कबूल करे। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी जो भी तमाम परेशानियाँ हैं जो इन्होंने तेरे घर के सामने रो रो कर, वो तो तू खूब दिलों के हालों को जानता है, तो जो रो रो कर फरियादें की हैं अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बातों में इनको फ़तह व कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।